अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सना। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि फोटो डिग्रेडेशन स्पेक्ट्रा को हम लाइका प्रो किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, देन उसको अपने थीसिस के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग या थीसिस में लगाने के लिए, किसी रिसर्च पेपर में लगाने के लिए किस तरह से लेबल कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास जो फोटो डिग्रेडेशन स्पेक्ट्रास हैं, यानी कि जो आपने फोटो कैटालिसिस परफॉर्म की होगी, उसके आपके पास यूवी के ग्राफ अवेलेबल होंगे। आपने जो है वो बिन एस्पेक्ट से इसको डाटा कॉपी करना मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ। आपने क्या करना है कि बिन एस्पेक्ट सॉफ्टवेयर को कुछ इस तरह से, और उसका जो है वो आपने, मैं आपको दोबारा फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपने ऐसे ओपन करना है। कोई भी आपने वो वाली फाइल्स जो है वो ओपन करके ऐसे ओपन करनी है, वैल्यूज पे जाना है और कॉपी टू एडिट के बटन पे जाके कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है और उनको आपने एक्सेल पे पेस्ट कर देना है। इस तरह से आप इनका हर एक का आपने क्या करना है कि डाटा कॉपी करके आपने एक एक्सेल शीट प्रिपेयर कर लेनी है। कुछ इस तरह से आपने जो है वो फर्स्टली तो है आपने वो एक्सेल शीट प्रिपेयर करनी है, और फिर आपने जो है वो एक न्यू शीट प्रिपेयर करनी है जिसके पास आपके पास जो है वो फर्स्ट कॉलम जो होगा वो वेवलेंथ का होगा और बाकी सब की अब्जॉर्बेंस, आपकी जितनी भी कर्व्स होंगी। ये देखिए कि मेरे पास जो है ये ऑलमोस्ट 6 कर्व्स हैं, तो मैंने 6 कर्व्स की अब्जॉर्बेंस लगाई है और इन 6 कर्व्स के लिए एक ही वेवलेंथ लगाई है। आपने इस तरह से एक एक्सेल शीट जो है वो प्रिपेयर कर लेनी है। देन आपने क्या करना है कि इसको ऐसे सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं और कंट्रोल सी प्रेस कर देना है, तो ये हमारा डाटा कॉपी हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि फाइल पे ओरिजिन को ओपन करना है, फाइल, और यहाँ पर जो है वो आपने न्यू पे फाइल पे जाके न्यू प्रेस कर देना है और न्यू प्रोजेक्ट कर दें, ओके कर दें। इस तरह से आपने ओके करके और कंट्रोल वी प्रेस कर देना, तो यहाँ पर अब आपका सारा डाटा जो है वो पेस्ट हो जाएगा। देन आपने ये देखें, मेक श्योर करना है कि वेवलेंथ जो है वो आपकी एक्स कॉलम में हो और बाकी जो है वो आपकी जितनी भी अब्सॉर्बेंस है कर्व्स की वो सारी वाई कॉलम्स में हो। फिर आपने इन सबको एक साथ ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप या तो प्लॉट के ऑप्शन पे जाके भी लाइन के ऑप्शन ले सकते हैं, और ये नीचे ऑप्शन भी लाइन की मौजूद है, आप इसको भी ले सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, जिस तरह आप इजी समझें उस तरह से इसको प्लॉट कर लें, ओके कर दें। अब ये देखिए कि इसमें जो है वो ये सारी नाइज आपके पास अवेलेबल है। कुछ स्टूडेंट्स को ये भी इशू आ रहा था कि जो नाइज साइड पे आ जाती है पिक्स लेते हुए, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में है जो वो नाइज भी रिमूव करनी आपको समझ आ जाएगी। इस तरह से ये आपका एक ही साथ में प्लॉट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस नाइज को किस तरह से रिमूव किया जाता है। तो वो सिंपल आप स्केल सेट करें, उससे नाइज रिमूव हो जाएगी। करना क्या है, आपको सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपकी जो है वो सैचुरेशन किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जा रही है। ये देखें ऑलमोस्ट जो है ये 500 से 750 तक सैचुरेशन पॉइंट हमारा जा रहा है। इससे इधर भी जो है वो हमारे पास बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर लाइन है, और इससे उस तरफ भी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक दूसरे के ऊपर। इसका मतलब कि दोनों तरफ सैचुरेशन है और सेंटर में जो है वो पीक की डिग्रेडेशन शो हो रही है उसकी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है वो नीचे स्केल पे प्रेस करना है, डबल टैप करना है, आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। फिर आप स्केल के ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पर हमने देखा कि हमारा सैचुरेशन पॉइंट जो है वो 500 से 700 के दरमियान था, तो हम इसको 700 अप्लाई करके ओके कर देंगे। आप ये देखें कि ये नाइस रिमूव हो चुकी है। अब अगर हम देखें तो हमारी मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस जो है वो 1.5 तक जा रही है, तो हम इसका स्केल जो है वो लेफ्ट वाला स्केल जो है उसको भी सिलेक्ट करते हैं। इस तरह से देखें तो ये 0 से स्टार्ट हो रही है, तो 0 कर दें और ऊपर हम 2 कर देते हैं और इसको अप्लाई करके ओके कर देते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पर अगर हम देखें 700 किया तो थोड़ा सा स्केल ज्यादा कट गया, तो आप इसको अगेन स्केल भी सेट कर सकते हैं। अगेन राइट क्लिक करें और नीचे वाला स्केल हम 750 कर देते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है। और अब देखें कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो हमारा ग्राफ जो है वो प्लॉट हो चुका है और इसमें जो है ये सारे आ चुकी हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने जो नीचे वाला है इसको आपने इसका साइज इंक्रीज करके 22 24 तक ले जाना है, इसको बोल्ड भी करना है और इसका जो है वो स्टाइल भी चेंज कर देना है।
आपका जो लेफ्ट वाला स्केल होगा इसको आपने क्लिक करना है और माइनर टिक्स एंड लेबल के ऑप्शन पे जाके शो मेजर लेबल का ऑप्शन जो है वो अनचेक करके अप्लाई कर देना है। तो ये मेजर लेबल अनचेक हो गए। उसके बाद टाइटल एंड फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाएं और आउट को नन कर दें। मेजर टिक्स एंड माइनर टिक्स दोनों को नन करके अप्लाई कर दें, ओके कर दें। अब आप जो है वो लेफ्ट एंड राइट वाला जो ये वाले स्केल हैं ये अप्लाई कर दे और इन सबको भी ऐसे ही 1 बाय 1 डिलीट करके ओके कर दें, क्योंकि ये सब हमें नहीं चाहिए। अब इनके भी जो मेजर एंड माइनर लेबल्स हैं उनको आप टाइटल एंड फॉर्मेट में जाएं, इन जो है इनको नन कर दें और अप्लाई करके ओके कर दें, ये रिमूव हो जाएंगे। अप्लाई करके ओके, तो ये रिमूव हो चुके हैं। उसके बाद ये वाला बॉक्स है, इसको थोड़ा सा आप ऊपर कर दें। अभी आप इन कर्व्स को सिलेक्ट करेंगे, आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने इन सबको एक साथ प्लॉट किया है। एक साथ सिलेक्ट हो गई हैं। अब आप करें इनका साइज इंक्रीज, तो आप इसको 2 कर दें इस तरह से, तो ये प्लॉट हो चुकी हैं। इनका साइज भी इंक्रीज हो गया। अब आप देखें कि हमने इनका साइज चेंज किया, अगर इन पे क्लिक किया और इनका साइज चेंज किया तो ऑटोमेटिकली इस बॉक्स में जो इनकी लेबलिंग है वो भी, उनका साइज भी इंक्रीज हो चुका है। अब आप जो है वो इनके जो बॉक्स है आउटर बाउंड्री है उसकी भी साइज जो है वो आप इंक्रीज कर दें। इस तरह से सबको बारी बारी सिलेक्ट करें और 3 पॉइंट्स तक उनकी लेबलिंग कर दें इस तरह से। अब यहाँ पर आपने एक्स एक्सिस में वेवलेंथ मेंशन कर देनी है। इसको सिलेक्ट करके बोल्ड भी करना है, साइज भी इंक्रीज करना है और आपने इसको टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट कर देना है। देन आप राइट साइड पे भी इसको लेबल कर दें एब्सॉर्बेंस। आर्बिट्रेरी यूनिट, कंट्रोल ए बोल्ड, और स्पेलिंग मिस्टेक्स आपने मेक श्योर करनी है कि आपकी भी ना हो। टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर दें। अभी भी सिलेक्ट नहीं हुआ, आप इसको देखें। टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर दें और इसको आप मूव भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत अगर आपने करना हो। उसके बाद इसकी मेजर अंदर जो लेबलिंग है कर्व्स की उनकी बात आ जाती है। तो आपकी सबसे पहली पिक जो होती है वो डार्क की, डार्क स्टेरिंग के बाद की होती है, तो आप इसको डार्क लिख दें या इसको आप अपनी डाई का नाम भी दे सकती हैं, जो भी आपने डाई यूज की हो। जैसे मेरी मिथाइलिन ब्लू डाई है तो मैं इसको डाई का नाम दे दूंगी। उसके बाद आप टी इज इक्वल टू आपका जो भी टाइम स्पैन हो आप वो लिख सकते हैं। आप टी ना भी लिखना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है, वो आपकी मर्जी है आप किस तरह से इसमें ब्यूटी ऐड करती हैं। इस तरह से आपने हर पीक को लेबल करना है। मैंने चूंकि 10 मिनट्स का टाइम स्पैन रखा था तो मैंने इसको 10 मिनट का डिफरेंस देते हुए इसको लेबल कर दिया। अब इसको आपने कंट्रोल ए करके तो आपने इसका भी स्टाइल जो है वो चेंज कर देना है और इस तरह से अब इनको इक्वली लेबल करना है ताकि ये थोड़ा सा ब्यूटी भी इसमें नजर आए। आप जो है ये बॉक्स जो है इसको भी अगेन रिमूव भी कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, और इसको आप लगा भी रहने देती हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल लगा रहने देती हूँ ताकि ये मेरी कर्व्स के साथ जो है वो मिक्स ना हो। तो ये आपकी लेबलिंग जो है वो इसकी कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद आपने यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है कि ये आपका कौन सा ग्राफ है। अब लेट्स सपोज कि मेरा फर्स्ट वाला ग्राफ है, अगर तो मैं इसको ए लेबल करके इसको भी हर चीज जो है वो आपने एक ही स्टाइल में रखनी है। टाइम्स न्यू रोमन मोस्टली एक्सेप्टेबल होता है तो आपने टाइम्स न्यू रोमन कर देना है और साइज भी आपने मेक श्योर करना है कि आपका वो हो जो आपको क्लियर भी नजर आ रहा हो। तो इस तरह से ये ग्राफ जो है वो प्लॉट हो जाएगा। अब बारी आती है इसको एक्सपोर्ट करने की। आपका ये ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको एक्सपोर्ट किस तरह से करेंगे, मीन्स कि आप इसको सेव किस तरह से करेंगे। तो उसको सेव करने के लिए आप फाइल के मेन्यू पे जाएंगे और एक्सपोर्ट ग्राफ के ऑप्शन पे जाके ओपन डायलॉग कर देंगे।
इस तरह से। उसके बाद आपने इमेज टाइप में सबसे पहले यहाँ पर टैग इमेज फाइल सेलेक्ट कर लेना है। इसको हम क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसकी जो क्लैरिटी रेजोल्यूशन है वो ज्यादा होती है, इसके पिक्सल उड़ते नहीं। अगर हम इसको मैक्सिमम जूम इन या जूम आउट करें तो इसके पिक्सल जो है वो खराब नहीं होते। उसके बाद आपने अपनी पिक्चर को लेबल कर देना है। यहाँ पर कोई भी उसको नाम दे दे, जो भी, जैसे मेरा ये ट्रायल है तो मैं, क्योंकि मैंने आपको सिखाने के लिए ये बनाया है तो मैं इसको ट्रायल कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोकेशन इसकी यहाँ से भी सिलेक्ट निकाल सकती हैं अगर आपकी यहाँ पर आ रही हो। और यहाँ पर जो है वो 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ से आप अपने फोल्डर भी सिलेक्ट कर सकती हैं जो भी आपने। तो मैं फिलहाल डेस्कटॉप पे इसको सेव करती हूँ। उसके बाद आपने जो है वो नीचे जाना है और इसकी जो है वो इमेज सेटिंग पे जाके तो आपने इसकी रेजोल्यूशन को जो है वो 600 कर देना है। DPI रेजोल्यूशन 600 में जो है वो रखी जाती है। इससे कम करें तो वो भी क्लियर नहीं होती और इससे ज्यादा करें तो फाइल बहुत हैवी हो जाती है। तो आप जो है वो 600 कर लें और इसको देन आप अप्लाई करें और फिर आप ओके कर दें तो ये आपका जो ग्राफ होगा वो आपका फाइनली एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा इशू कर जाता कभी कभार इस तरह से, लेकिन ये हो जाएगा एक्सपोर्ट। ओके प्रेस कर दें। देन हम इसको क्लोज करके मिनिमाइज करके तो देखते हैं कि हमारा जो है वो एक्सपोर्ट हुआ या नहीं हुआ। तो ये देखें ट्रायल में अगर हम इसको ओपन करें तो ये हमारा कितना क्लियर रेजोल्यूशन के साथ हमारा ग्राफ जो है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।